हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ही बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5, दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी का कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है, किसने कैसे डिस्कवर किया, किस टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन सब चीज़ों के बारे में। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि सेल जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो किस चीज से बना होता है, यानी उसका अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में जो पढ़ा था, सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम उसको ही फर्दर पढ़ते चले जाएंगे एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर। तो इस वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ये एक क्वेश्चन है एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। अब सेल का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल कैसे बना हुआ होता है ना, तो उसकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग अभी करेंगे। ओके, तो in each and every cell there are a few things which is always present। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो चीज है that is called as cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ऑल राइट, द सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड थिंग इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैं उनमें ये तीनों चीजें तो प्रेजेंट रहेंगी ही, प्लांट्स प्लस एनिमल्स सब में। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज वन मोर थिंग विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज थ्री इज सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था, हम लोगों ने अपनी पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था कि जैसे अगर ये एक सेल है तो ये जो कवरिंग है, दिस आउटर लेयर, दिस थिंग इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे और यहां पे हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था, और ये हमारा क्या था, दिस थिंग इज साइटोप्लाज्म, है ना। और ये हमारा फिगर जो है ये किसका एग्जाम्पल है, इसको हम बोलते हैं कि ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, ओके। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस आउटर कवरिंग। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी चीज समझते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एक बैरियर की तरह काम करती है। जैसे आपके घर में जो गेट है वो एक बैरियर है, यानी कि आप हर किसी को नहीं अलाउ करते हो अपने घर में ना, वैसे ही सेल भी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड उस बैरियर को ओपन और क्लोज करती है। ठीक है, तो देयर इज समथिंग, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से सेल्स से के अंदर जो मटेरियल्स है, जो सब्सटेंसेस हैं, जो नीडी मटेरियल्स हैं, उनका मूवमेंट होता है। एंड दीज टू टर्म्स आर कॉल्ड एज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इन दो टर्म्स को हम बोलते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑल राइट, ठीक है, हम कह रहे हैं कि सेल के चारों तरफ जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसको सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए ही नहीं बाकी चीज़ों के लिए, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट के लिए भी प्रोटेक्ट करता है। हर एक चीज़ को ये अलाउ नहीं करता है सेल के अंदर मूव करने के लिए, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच विल बी रिक्वायर्ड इनसाइड द सेल, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच रिक्वायर्ड टू गेट आउट ऑफ द सेल।
तो ये दोनों प्रोसेसेस कौन कंट्रोल करेगा? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और ये जो है ये सेल का आउटर एनवायरनमेंट है, ये जो है ये आउटर एनवायरनमेंट है सेल का, ऑलराइट, और ये हमारा सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए कि सेल को किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की, क्योंकि कोई भी सेल बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता है। जैसे हमारा जो ब्रेन सेल है उसको कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दिया जाए, जैसा जब कोई एक पर्सन अपने आप सुसाइडल केस में जैसा होता है कि वो अगर हैंग करता है तो वहां पे क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर जो होता है वो स्टॉप हो जाता है बेसिकली, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उसकी वजह से बेसिकली डेथ होती है। तो वो एक सिनेरियो है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप यहाँ देखिए, मान लीजिए कि सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, सी फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि सेल नीड्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ कैसे पास करेगा? यानी ये जो सेल का आउटर एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रेजेंट है, सेल ऑल्सो नीड्स दिस ऑक्सीजन, तो ये कैसे मूव करेगा? तो ये जो आउटर एनवायरनमेंट है, जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये जो O2 मॉलिक्यूल है, ये जब सेल को चाहिए तो वो कैसे पास ऑन करेगा? दिस इज वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का कहाँ है? बाहर में, हायर O2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के आउटर एनवायरनमेंट में ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन सिंपली यहाँ पे डिफ्यूज करेगा, यानी कि आउटर सेल एनवायरनमेंट से इनसाइड क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मूव करेगा। तो इसका मतलब अब सेल के अंदर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ गए। दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन। वैसे ही जब हम बात करते हैं, फिर से एक सेल बना लेते हैं, ये एक फिर से आउटर एनवायरनमेंट है और ये हमारा सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इनसाइड द सेल, क्योंकि सेल अगर फंक्शन परफॉर्म करता है तो वहां पे क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये इनसाइड द सेल CO2 कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हाई है, इनसाइड द सेल हाई है, कहाँ पे, इनसाइड। और यहाँ पे O2 कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हाई था, बाहर। यहाँ पे CO2 कॉन्सेंट्रेशन हाई कहाँ पे है, अंदर। तो अब क्या होगा, से फॉर एग्जाम्पल सेल को ये CO2 बाहर निकालना है, इन दैट सिनेरियो यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल विल मूव आउट ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। तो यहाँ से निकल के CO2 मॉलिक्यूल फिर और ज्यादा बाहर की तरफ आने लग जाएगा और सेल विल वेकेट इटसेल्फ फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इट मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन requires plasma membrane. Plasma membrane acts as selectively permeable membrane. This plasma membrane is called as selectively permeable membrane. What do you mean by this term? कि ये selectively किसी substance को from inside the cell to the outside और from outside the cell to the inside, it allows very limited substances, हर किसी को आना जाना नहीं करने देगा, इसलिए हम इसको selectively permeable, यानी कि ये permeable का मतलब होता है to let pass on, तो एक जगह से दूसरी जगह pass on होने के लिए ये select करता है substances को कि ये हर किसी को नहीं pass on करने देगा। यानी diffusion is a process of transfer of substances from its higher concentration to its lower concentration via selective permeable membrane that is called as plasma membrane or cell membrane, ठीक है। Alright, then what is osmosis? अब ये जो CO2 है और O2 है ये तो गैसेस थे, तो गैसेस क्या हुआ, वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि अगर आप, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है डिफ्यूजन का, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कहीं रूम में हैं, आपने परफ्यूम स्प्रे किया, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे डिफ्यूज करता है इन द एयर। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जहां थी, जहां आपने स्प्रे किया, वहां से ये क्या होता है, धीरे 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 डिफ्यूज होकर के बाकी जगह पे भी फैल जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली। तो वो डिफ्यूजन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस डिफ्यूजन बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिवली permeable plasma membrane is also involved. All right.
अब एक बार बात करते हैं ऑस्मोसिस की। अब ये तो हो गई बात कि यहाँ पे चलिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं वाटर के एक्सचेंज की। वाटर कैसे एक्सचेंज होगा? वाटर के एक्सचेंज में भी यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है, यानी कि ऑस्मोसिस इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ डिफ्यूजन। बेसिकली दिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन, दैट इज वाटर भी यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही मूव करेगा वाया सेलेक्टिवली परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यानी ऑस्मोसिस जो है इट टेक्स डिफ्यूजन ऑफ वाटर from one place to another, that is from higher concentration to its lower concentration. Let's talk about osmosis now. Osmosis is movement of water molecule. किसका molecule movement हो रहा है? Water molecule का movement from higher concentration to lower concentration. ठीक है, ऑलराइट। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहां पे मैं पीएम लिख रही हूं, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे ऑस्मोसिस की, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट it takes water from one place to another with according to their concentration gradients. Okay, let's discuss about कि हम यहाँ पे 2-3 अलग अलग सिनेरियो की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर हम सेल को किस कंडीशन में रख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगली कंडीशन में रखेंगे तो क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ऑलराइट, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक, मान लीजिए मैंने एक सेल की बात की है, यहाँ पे मैंने एक परमेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी हम यही कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम यही कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक, मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक उसका आउटर एनवायरनमेंट है, या फिर ये एक सेल है उसका आउटर एनवायरनमेंट है, उसी तरीके से हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपो का मतलब क्या होता है, द टर्म हाइपो, दिस टर्म हाइपो मीन्स लेस, दिस टर्म हाइपो मीन्स लेस। ठीक है, आइसो का मतलब हो गया आइसो, दिस आइसो मीन्स सिमिलर। टोनिसिटी मतलब यहाँ पे अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन से हो रहा है, यहाँ पे हाइपर का मतलब होता है मोर, ज्यादा। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब हो गया कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा है और सॉल्ट कम है। ठीक है, हाइपोटोनिक यानी कि वाटर यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 लीटर है और सॉल्ट यहाँ पे या शुगर यहाँ पे मान लीजिए वो 2 चम्मच है, 2 स्पून्स है। ठीक है, तो ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। मान लीजिए इस तरफ जो सोल्यूशन रखा हुआ है वहां पे वाटर कितना है, वाटर यहाँ पे हमारा 1 लीटर है और यहाँ पे सॉल्ट कितना है हमारा 4 स्पून है। ठीक है, तो यानी कि ये ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे वाटर ज्यादा है और यहाँ पे वाटर कम है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा है, तो ये जो है ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ये उसके कंपैरिजन में ये हाइपर है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस केस में क्या होगा, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ज्यादा। मान लीजिए ये 2 स्पून की जगह हम इसको बोल देते हैं कि ये 1% सोल्यूशन है, यानी कि 1 ग्राम सोल्यूशन डाला है हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लीजिए 10 ग्राम सोल्यूशन डाल दिया, सॉरी यहाँ पे हमने 1 ग्राम सॉल्ट डाला है और यहाँ पे हमने 10 ग्राम सॉल्ट डाला है, तो 10 ग्राम सॉल्ट ऑफ कोर्स ज्यादा है 1 ग्राम से। तो यहाँ पे हमारे पास पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है,
हम यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। अमाउंट का मतलब हो गया कि टोटल अमाउंट कितना है, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स कितने हैं, उसके अंदर कितना सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट और सोल्यूट का रेशियो क्या है, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो जहां पानी ज्यादा है ना, वहां से पानी मूव करना शुरू करेगा उस तरफ जहां पानी कम है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर है तो वहां पे क्या है, यानी कि 1 लीटर वाटर है और यहाँ पे प्लस 1 ग्राम ही यहाँ पे सॉल्ट है, और यहाँ पर भी 1 लीटर वाटर है और यहाँ पे प्लस 1 ग्राम सॉल्ट है। तो यानी इसमें क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे इन बोथ सिनेरियो क्या है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट दोनों साइड होगा, लेकिन वाटर आपको मूव होता हुआ लगेगा नहीं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा, क्योंकि वहां पे आपके पास कोई एज सच एक्टिव मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका मूवमेंट तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाता। वैसे ही यहाँ पे अगर देखें हम तो हाइपरटोनिक, यानी कि मान लीजिए 1 लीटर वाटर है और प्लस 10 ग्राम सॉल्ट इस तरफ है, और यहां पर भी 1 लीटर वाटर है प्लस 1 ग्राम सॉल्ट है। तो यहां पे क्या होगा, वाटर का मूवमेंट फिर यहां से इस तरफ होगा। वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पे, तो हाई टू लो, यानी कि वाटर का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। अब इसको हम जरा एग्जाम्पल को एग के केस में समझते हैं, सेल्स के केस में समझते हैं। तो लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ एग, कि अगर हमको ये एक एग लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ही आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर हम एग ले रहे हैं, ठीक है, एग के चारों तरफ क्या होता है, शेल होती है। तो अगर आप इस एग को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप रख देते हैं तो क्या होता है, जो एग की शेल है, जो आउटर कवरिंग है ना, हार्ड कवरिंग, वो क्या होती है, वो हार्ड कवरिंग जो है वो उसकी डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। हार्ड कवरिंग गेट्स डिसॉल्व, तो इसके पास क्या बचा, हार्ड कवरिंग के अंदर इसके पास प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है एग के पास। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल और एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, तो फिर हमें पता लगेगा कि ऑस्मोसिस किस तरफ से किस तरफ हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो एग है इसको हमने एक आउटर एनवायरमेंट में रखा है। मान लीजिए ये हमारा एग है, ठीक है। एग के बाहर क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, एग के कंपैरिजन में। यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है, ज्यादा है, हाई। तो यानी वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो क्या है, हाई है ना। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट क्या है, कम है। ये जो सॉल्ट है ये यहाँ पे कम है, यानी अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट इज लेस। तो जहां पे वाटर ज्यादा है, सॉल्ट कम है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहां पे टोनिसिटी यानी कि जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है वाटर से, इसलिए हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहां से कहां होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, यानी कि सेल क्या होगा, जब भी आप किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल में वाटर कहां से कहां मूव करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल में जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा तो सेल क्या होगा, यहाँ पे सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, यानी सेल क्या होगा, फूल जाएगा, क्योंकि उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि वाटर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। तो इट मीन्स कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन
जो है वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे टोनिसिटी का मतलब हमेशा सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से है, यानी कि कितना सोल्यूट है। सोल्यूट अगर कम है तो वहां पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे उसको हम, क्योंकि वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है तो वाटर अंदर मूव करेगा, क्योंकि हमने अभी बात की कि थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ। जब भी हाइपोटोनिक होगा तो वहां पे वाटर मूवमेंट होगा वो आउटसाइड टू इनसाइड होगा और सेल में स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर सिनेरियो। उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, सेल को फिर से रख देते हैं। ये जो एग है ना अपना, इसको हमने फिर से इसके अंदर रख दिया। अब यहाँ पे टोनिसिटी ऐसी है कि जैसा जितना सोल्यूट बाहर उतना ही सोल्यूट अंदर। मान लीजिए 1 ग्राम सोल्यूट, इसके सोल्यूट यहाँ पे इतना है, यहाँ पर भी उतना ही सोल्यूट है। तो यानी कि जो वाटर है वो कितना है, वो अंदर और बाहर सिमिलर है। यानी वाटर जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिमिलर है दैट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल। तो यहाँ पे वाटर मूवमेंट, ये जो सोल्यूशन हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर और अंदर सिमिलर है। तो यानी वाटर मूवमेंट जो है वो वहां पे क्या होगा, वाटर मूवमेंट यहाँ पे कहीं नहीं होगा। इस वजह से होगा भी तो वो इक्विलिब्रियम ऑलरेडी रीच्ड है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि वाटर इज मूविंग फ्रॉम वन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू द अनदर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो बना ही नहीं यहाँ पे। तो जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में एग का साइज जो होगा, साइज ऑफ एग जो है रिमेन्स सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट जो है वो यहाँ पे वाटर जो है वो मूव नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से आपको लगेगा कि साइज जो है वो एग का सेम रहा। यहाँ पे साइज एग का बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग हो गई, क्योंकि वाटर अंदर मूव कर रहा है। अच्छा, एक थर्ड सिनेरियो बना देते हैं, इसमें भी हम यहाँ पे एक एग बना देते हैं। तो ये जो हमारे पास एग है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर क्या है, कम है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी ये बहुत हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई, ठीक है। तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है या सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, है ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है इसमें हमारे पास वाटर जो है यह बाहर कम है, तो इसलिए वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, यानी कि वाटर जो है ये सेल के बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है। इन दैट सिनेरियो एग क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, यानी एग का साइज जो होगा, एग जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा क्योंकि वाटर जो है वो बाहर चला गया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मूवमेंट क्या हो रहा है, वाटर इज मूविंग फ्रॉम, वाटर जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहा है ना। तो वाटर जब इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा तो ऑब्वियस है एग श्रिंक करेगा। तो इन तीनों सिनेरियो में आपको ये समझ में आया कि जब भी कोई एग को या किसी भी सेल को आप एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी जहां सॉल्ट बाहर कम है और वाटर ज्यादा है, इन दैट सिनेरियो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वाटर बाहर ज्यादा है, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे सेल की स्वेलिंग होगी। ऐसी कंडीशन जहां पे सोल्यूट जो है वो अंदर बाहर सिमिलर है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। वाटर का मूवमेंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम होने तक चलता रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इज सिमिलर, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर का बन ही नहीं पाया। एंड इन द अदर सिनेरियो जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाहर कम है और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इन दैट सिनेरियो वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड सो दैट एक इक्विलिब्रियम बन जाए, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर की तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब बनेगा
अंदर से बाहर की तरफ जो वाटर मूव करेगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, एग जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा और इसी वजह से एग का साइज छोटा हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में, ठीक है। तो ये जो सेल है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बनी किस चीज से होती है? ये खुद बनी होती है लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स से, लेकिन आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। आप इसको कैसे देख सकते हैं? यू नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटसेट्रा, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।